दिस इज यहाँ तक मैंने आपको करवाया था, दिस वाज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ac माइनस 2bc, है ना, ये वाले फॉर्मूला थे। अब जो नेक्स्ट आता है ना, दैट इज एक्सपेंशन। आपको देखना है कौन सा फॉर्मूला, देखो इसको समझने का वे क्या होता है। क्यूब की दो टर्म्स और इसके साथ में कंफ्यूजन आएगी आपको, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन द टू। एक हमारे पास है ए प्लस बी का होल क्यूब विच इज ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब सॉरी प्लस 3a इंटू ए प्लस। ठीक है, मैं इसको इस तरह से करवाती हूँ, पर जब इसको ओपन कर लेते हो ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, और ऐसे ही a माइनस बी होल क्यूब जब करते हो तो आता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, तो जब ओपन करोगे तो आपके पास ये दो आइडेंटिटीज आएंगी। इसमें ना कंफ्यूजन विच आई फेल्ट ओवर द इयर्स, कंफ्यूजन आती है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की। ये माइनस 3abc का फॉर्मूला है या नहीं है ना। तो देखो क्या होगा, आपके पास ना ए स्क्वायर और बी स्क्वायर करके टर्म्स होंगी। तो जब ये टर्म्स है, आप मान लेना आपको ए प्लस बी होल क्यूब मिला है, ए माइनस बी होल क्यूब मिला है। सारी टर्म्स प्लस में है तो ए प्लस बी होल क्यूब है, उसमें कोई एक दो टर्म्स माइनस में है, एक क्यूब वाली साथ वाली, तो वो ए माइनस बी होल क्यूब है। तो इस तरह से आपको चलकर करना है काम, समझ में आ गया। तो नेक्स्ट वी हैव 125 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब प्लस 75 a स्क्वायर b माइनस 45 ab स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करेंगे, 125 a क्यूब ये आ जाएगा 5a का होल क्यूब प्लस प्लस नहीं यहाँ पर माइनस माइनस 3b का होल क्यूब। अब यहाँ पे कोशिश करेंगे 3 इंटू 5a इंटू 3b 5a माइनस 3b की फॉर्म में रखने की। मंडे या ट्यूसडे, बहुत इजी है। ट्राइंगल, ठीक है, तो ये आपका आ गया एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस 3xy एक्स माइनस वाई की फॉर्म में विच इज एक्स माइनस वाई का होल क्यूब। तो आप इसे क्या लिख दोगे कि फैक्टराइज करेंगे तो ये आ जाएगा 5a माइनस 3b का होल क्यूब 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस 3b इंटू 5a माइनस। ऐसे ही नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करो, इसके बाद वाला विच इज 27a क्यूब प्लस 1/64b क्यूब प्लस 27a स्क्वायर बाय 4b 9a बाय 16b स्क्वायर। ट्वेंटी सेवन ए क्यूब हो जाएगा 3a का होल क्यूब 1/64b 1/4b का होल क्यूब। और रेस्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि कब कुछ काम नहीं आता ना, जब लगता है कि दो चीजें कंफ्यूज हो रही है तो दोनों अप्लाई करके देखो। ऐसा नहीं होगा कि दोनों लग जाए, ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि दोनों साइड बाय साइड, ये भी ट्रू है वो भी ट्रू है, ऐसा कभी नहीं हो सकता एक फॉर्मूला में, है ना। क्योंकि ये नहीं है कि ए प्लस बी होल क्यूब भी लग गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी लग गया, ऐसा नहीं होगा ना, दैट इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो जब कुछ समझ नहीं आता है तो ऑलवेज ट्राई टू अप्लाई ऑल द फॉर्मूला। जो आपको समझ में आता है ना वो सारे अप्लाई करके देखो, कोई एक तो लगेगा। अब क्यूब है तो क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, क्यूब के कितने फॉर्मूलाज हैं, ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब एंड ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc। तो आपको पता ही है ए प्लस बी होल क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब है ना। और या फिर ए क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc वाला जो आता है उसमें आप ट्राई कर लेना। तो ये आपका
क्यूब का फॉर्मूला 14 वाला क्या बन जाएगा, दिस विल बी 3a प्लस 1/4b का होल क्यूब। ठीक है, ऐसे ही आ जाओ 8x³ प्लस 1 प्लस 12x² प्लस 6x। अच्छा, और एक चीज डिफरेंस है, a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3ab से मैं आपको 3 क्यूब दिखेंगे, यहाँ पर 2 ही क्यूब दिखेंगे, जैसे यहाँ पर आई कैन सी दीज 2 क्यूब, बाकी स्क्वायर है या फिर स्क्वायर की टर्म नहीं है। ठीक है ना, तो दीज आर वेज टू रिकॉग्नाइज द क्वेश्चन। बाकी कोई हार्ड एंड फास्ट अगर नहीं समझ में आता, आपको लगता है कि क्यूब भी नहीं है तो रिटर्न ट्रायल मेथड चलेगा क्यूब में, इतना भी मुश्किल नहीं है समझना, जस्ट दैट थोड़ी सी प्रैक्टिस। और वो भी क्या है कि जो मैंने क्वेश्चन किए हैं ना, कम से कम उतने ही 3-4 बार कर लो, उतने क्वेश्चन 3 to 4 टाइम्स। सीरियसली मुझसे बाद में बात करना अगस्त 10 में कि मैम समझ में आया कि नहीं। नंबर सिस्टम प्लस पॉलिनोमियल्स जो मैंने हैंड आउट दिया है ना, इतना कम से कम 3 या 4 बार आपका होना चाहिए, 3 and 4 टाइम्स प्रैक्टिस रिटन। उसके बाद आपको नहीं समझ में आता ना, तो मैं जिम्मेवार हूँ, सच में कह रही हूँ। पर 3 बार, ईमान से 3 बार करना चाहिए आपको। ईमान से 3 बार होना चाहिए, और टाइम बहुत है अगर आप लगाओ। आपके पास सिलेबस ऑलमोस्ट आपका, ये नहीं कुछ मैं नया करवा रही हूँ, नया जो करवाऊंगी वो इतना भी भारी नहीं है कि मैं आप सारा टाइम उसी पे लगे रहोगे। साइड बाय साइड 30 या आधा घंटा इसके लिए निकाल सकते हो। लास्ट इस टर्म में मेरे हिसाब से ट्राइंगल्स लास्ट चैप्टर है, हद से अगर कर सकते हैं तो क्वाड्रिलेटरल्स ऐड कर सकते हैं आपकी क्लास स्कूल वाले। पर फिर उसके बाद ना सिर्फ ट्राइंगल्स, वो सरफेस एरिया वॉल्यूम और सर्कल्स रह जाएगा। दिसंबर में वही ना, सर्कल्स और एरिया, सरफेस एरिया वॉल्यूम। तो वी नेवर सेड ट्राइंगल्स तो आता है सितंबर टेस्ट में, बट कॉन्वेंट ने लास्ट ईयर क्वाड्रिलेटरल्स भी रख दिया था। तो आपके स्कूल में मेरे हिसाब से क्वाड्रिलेटरल्स नहीं होगा, वो बाद में ही होगा सबके, डीएवी में भी बाद में ही था, केवीएम में भी बाद में था, और बीसीएम में भी शायद बार ही था। नहीं, ट्राइंगल तक तो मैंने करवाना ही है, तभी मैं कह रही हूँ इस बार सिर्फ प्रैक्टिस है। 9th में पता कहाँ कमी रहती है, 9th में सिलेबस ऐसा है जो सच में एक्चुअल प्रैक्टिस मांगता है। ठीक है, और 2-3 बार प्रैक्टिस करके सारे क्वेश्चंस आपको खुद ही क्लियर होने शुरू हो जाएंगे, फॉर्मूलाज जब याद हो जाएंगे। प्लीज थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, बिकॉज समटाइम्स द चैप्टर्स आर लाइक टू ओवरवेलमिंग, होता है ना ओवरवेलमिंग, पढ़कर लगता है मैंने क्या क्या पढ़ लिया, क्या क्या रहता है। जब मैं क्लास में करवाती हूँ ना, आई ऑल्सो फील द सेम, यार इतना सब कुछ है, क्या होगा, आई गेट माई माइंड गेट्स हैवी एट द एंड ऑफ द डे, ये क्या आ गया इतना। ठीक है, मुझे हाँ बता, यही इसके फ्रंट वाले क्वेश्चन, इसी वाले हैंडआउट के देख लेना, मैंने सारा मेंशन किया हुआ है। अब अपने नोट्स में भी, इसके सबसे बढ़िया चीज है इसमें मैंने जो आपको ये किया है, इसका प्रिंट आउट करवा के रख लो, एक प्रिंट आउट करके बुकलेट बना लो इसकी। ठीक है, अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, x³ माइनस 2x² y प्लस 4x y² 3 माइनस 8/27 y। क्या लगता है इसमें क्या दिख रहा है, अगर क्यूब दिख गया ना, सबसे हाईएस्ट डिग्री देखो एक पॉलिनोमियल में क्यूब है, तो क्यूब के फॉर्मूला सर्च करने शुरू कर दो। या तो देखो ना, अब उसमें या तो a+b होल क्यूब लगेगा, या a-b होल क्यूब लगेगा, या a³ प्लस b³ लगेगा, या a³ माइनस b³ लगेगा, या ये आएगा, है ना। ये अभी लगता है आपको कितना सारा कुछ है, बट यू अगर याद होंगे ना फॉर्मूला तो रिलेट करने बहुत आसान हो जाते हैं। और उसके बाद या फिर हमारे पास क्या आएगा, इजी होगा टेस्ट, चिंता मत करो। ठीक है, करने वाला होगा, ऐसा नहीं होगा कुछ ना आता हो, कुछ तो आता होगा, या फिर हिट एंड ट्रायल। 2 माइनस b³ को एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, इसको फैक्टराइज करते हैं एज 2 फैक्टर्स।
ये फैक्टराइज फॉर्म है, ये एक्सपैंडेड फॉर्म, ये भी एक्सपैंडेड फॉर्म। हाँ, इसको फैक्टराइज करना, समझ में आ गया ना। तो ये आ गया एक्स का होल क्यूब -2/3 वाई का होल क्यूब -3 इंटू एक्स इंटू 2y/3 एक्स -2y/, using a cube minus b cube, a minus b whole cube, which is same as a cube minus b cube minus 3ab a minus, तो ये आ जाएगा x -2y/3 का। कोशिश करती हूँ आपका टेस्ट ना संडे को ही रख लूँ अभी फिलहाल के लिए। ठीक हो गया, दिस वन डन। अब देखो ये वाली चीज, ये दिस वन और ये सारे अब आप सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि अब क्लियर हो जा चाहिए कि ये कौन सा वाला फॉर्मूला लग जाता है। क्या आ जाएगा ये, ए क्यूब -1/a क्यूब। तो ये अब क्या है, एक्सपैंडेड फॉर्म की फैक्टराइज फॉर्म? ये एक्सपैंडेड फॉर्म है, जो निकालना है इस पे फॉर्मूला लगाकर वो क्या होगा, फैक्टराइज फॉर्म, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, a-1/a² प्लस 1/a² प्लस a×1/। क्लियर हो गया ना, ये याद है ना, मैंने कल आपको फॉर्मूला जो करवाया था, करवाने का वे भी था, a³ -1/a³। तो ये इससे मल्टीप्लाई होता है, ये इससे मल्टीप्लाई होता है, आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है, बाकी सभी टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बेसिकली x माइनस वाई का जब होल क्यूब, x³ - y³ लिखते हैं ना, तो ये आ जाता है x माइनस वाई x² प्लस xy प्लस y, ऐसे लिखते हैं ना। तो प्लस की बात है, देखिए ये x माइनस वाई, ये x इससे मल्टीप्लाई हुआ क्यूब आ गया, माइनस वाई इससे मल्टीप्लाई हुआ -y³ हो गया, बाकी सभी टर्म्स को कैंसिल हो, दैट्स वाई यहाँ पे प्लस लिखा जाता है। ठीक है, अब यही x³ प्लस y³ होगा, तो x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y², है ना। तो ये x से मल्टीप्लाई हुआ, y इससे मल्टीप्लाई हुआ, y³ x³ प्लस y³ आ गया, माइनस की वजह से बाकी जो भी टर्म्स आएंगे आपस में कैंसिल। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखने का एक वे था, राइट। तो हो गया, तो 27x³ -343/x³, तो इसको आप क्या लिखोगे, 3x का होल क्यूब -7/x का होल। दूसरी वाली टर्म भी देख, y³, तो क्या करना चाहिए हमें, तुम्हें x³ चाहिए, x के पास 4 है, सोचो उसके बाद।
ये तो कर लिया ना। क्या आएगा? 3x माइनस 7/x 9x² प्लस 49x² प्लस 21। जब मल्टीप्लाई करोगे तो 21 आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। एंड अब वही वाला इसका क्वेश्चन 19 में 19 है ना, ये तो कर लिया ना हमने। मैम हैव क्वेश्चन कैसे होगा? a+b+c, अच्छा प्रूव करना है ये सब प्रूव करने में होता है। फैक्टराइजेशन में a+b+c की वैल्यू को 0 लिख देते हैं। तो दिस इज 27x⁴, नहीं, x⁴ माइनस 125xy का होल, है ना। तो ये x यहाँ से कॉमन लिया, x³ माइनस 125y³ बन गया। मुझे क्वेश्चन सेंड करना, प्रूव कैसे करेंगे। इसमें आता है a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। उसे आप लिखोगे a+b+c a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ac। अब जब आपने लिख दिया a+b+c इक्वल टू 0, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 0 मल्टीप्लाइड बाय एनी नंबर इज 0। तो आपके पास आ गया a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू 3ab। ये तो अलग है, ये तो वो आयरन क्वेश्चन पूछ रहा है ना, जो ऑनलाइन बचा है। तो ये आ जाएगा x माइनस 5y x² प्लस 25y² प्लस 5x। ठीक है ना, ये 2 मार्क्स है। अगर फैक्टराइज आया 27x⁴ माइनस 8x, तो ये कैसे आता है? एक्स कॉमन ले लेंगे, फिर से वही बात आ गया ना इसमें, टेक एक्स कॉमन। क्या समझ में आ गया ये? 27x³ माइनस 8, तो इट विल बी एक्स 3x का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब 21st क्वेश्चन है इसके बाद। एट का 2³ हो गया। हाँ, ये एक्स कॉमन ले लिया था, एक्स कॉमन ले लिया। ये क्वेश्चन है, इसको हाँ सॉल्व किया हो। ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन है, दीज आर एक्सटेंशंस ऑफ a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc। हम्म, करोगे तो ना, करेगा इंडिया तभी तो, है ना। क्या था वो? हाँ, वही चीज है। आई रिमेम्बर जब स्कूल में ना कोई फंक्शन था बच्चों के, तो वहां पर उन्होंने डायलॉग बोला था, चलेगा इंडिया, वो हेल्दी लाइफस्टाइल, अगर चलेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो वो भी मतलब देखा न्यूज, टैगलाइन तो हम क्यों नहीं, है ना। स्कूल में यूज करना मतलब, स्कूल तो बहुत प्रॉपर एंड प्रॉपर होता है ना, कि ऐसे नहीं बोलना वैसे नहीं बोलना। तो देयर वाज दिस क्लास एक्टिविटी, तो पेरेंट्स को इनवाइट किया हुआ था। तो उसमें उसने बोला था लास्ट में ना, मतलब जैसे एवरीवन स्पीकिंग द डायलॉग, रूटीन में लाइन वाइज खड़ा करके बच्चों, तो लास्ट में उसने कुछ बोला, जब करेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। वही चीज है, करना तो यही है। 3x का होल क्यूब, y का होल क्यूब, z का होल क्यूब माइनस 3 × 3x × y × z। बिकॉज अगर आपके संडे क्लास भी होगी तो टेस्ट क्लास 2 घंटे, उसके बाद काम खत्म है। तो मैं टेस्ट प्रिपेयर कर, नहीं घंटा एक, मेरा तो 2 घंटे हो जाते हैं ना। कल फिर मैं ऑफ दे दूँ आपको, फिर पढ़ लो बैठकर आराम से अपना। और साइंस का टेस्ट भी अच्छे से कर लोगे, मैथ्स भी कर लोगे। पर हर बार नहीं होगा ये, है ना?
तो अब ये मेरा क्या आ जाएगा, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc, 3x प्लस वाई प्लस जेड इंटू 3x² 9x², y² z², फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, -3xy माइनस yz माइनस 3xz। You laugh because you can't. मुझे नहीं पढ़ाया कभी भी। आई एम नॉट बीन टॉट बाय। बट हाँ, मेरे बारे में शायद पता भी ना हो उन्हें, बिकॉज इतने साल हो जाते हैं। बट वो होता है ना, एक बच्चा एक्टिव होता है, वैसे पढ़ाई में थी, एक्टिविटी वाइज कुछ नहीं था। ठीक है ना, तो टीचर्स को पता हो अलग बात है, पर आई डोंट थिंक को पता होगा, ये भी पढ़ाई नहीं करना मुझे। एक और तुम्हारी थी, वही लगेगी। एक 2 क्यूब्स और 64 भी है, 4 टर्म्स आ गई ना, स्क्वायर की टर्म कोई नहीं है। तभी मैंने कहा ना, टर्म्स को देखो। क्यूब तो आप दो देखने के बाद कंफ्यूज होना शुरू हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 2 क्यूब दिख गए, तीसरे में यहाँ पे स्क्वायर ही नहीं है। अगर इसमें एक्स आया तो इसमें क्यों नहीं है? वो दोनों में एक्स वाई मांगता है ना। तो ये आ जाएगा x³ प्लस y³ प्लस -4 का होल क्यूब माइनस 3 × x × y × -4। x प्लस वाई -4। ये ना सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आएगा, इनिशियली कंफ्यूज सब होते हैं। मैं आपको कहूँ ना कि बस एक बार कर लिया और हम राजा बन गए, वो नहीं होता है। एक बार में हम मास्टर हो जाए तो फिर तो पढ़ाई कितनी आसान हो जाए। मुश्किल इसलिए क्योंकि बार बार करना पड़ता है इसमें। राइट। नाइन्थ में एक दो चैप्टर्स है जो बार बार करने पड़ते हैं। आई फील नाइन्थ ओवरऑल भी टफ रखी हुई है एज कम्पेयर टू टेंथ। नाइन्थ ओवरऑल भी टफ। टेंथ में तो हल्का सा करने के बाद, समझने के बाद, थोड़ा प्रैक्टिस करने के बाद मार्क्स आ जाते हैं। नाइन्थ में यू रिक्वायर थरो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, थरोली। और ये ना उनको ये सब चीजें जो है ना, धीरे धीरे करके क्लास वाइज करवानी चाहिए। आपको 6, 7, 8 में इतना नहीं करवाते काम। हाँ, 8 में ज्यादा है कंपैरेटिवली, पर ये चीजों के बारे में नहीं। हम्म। 7th मुझे नहीं पता, मुझे 7th लगता है ठीक ठाक है, मतलब कॉन्सेप्ट वाइज प्रैक्टिस वाइज कुछ नहीं है। दिस वाज डिस्कशन, पॉइंट ऑफ डिस्कशन एक किसी टीचर के साथ ही था कि सीबीएसई में 6, 7, 8 बहुत इजी है, आईसीएसई में 6, 7, 8 मुश्किल है। दे हैव लाइक लोड्स ऑफ सिलेबस एंड दे हैव एम्पल प्रैक्टिस टाइम। उनको बहुत प्रैक्टिस करवाते हैं।
और 9th तक आते आते उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होते हैं, मेजोरिटी मैथ्स के कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होते हैं। तो वो उनका अपना सिस्टम है। क्यों? बोर्ड तो उनका पर्सनल है बेटा, नेशनल लेवल पे नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं वो तो कह रही हूँ उनका अपना पर्सनल है, कौन सा नेशनल है। वो बस डराने का ये है। नहीं प्रिपेयर होते हो तुम, बेटर होते हो बाकी सबसे, तुमने वो चीजें पढ़ी हुई है जो हम नहीं की। हाँ तभी तो कह रही हूँ, आपको ये बेनिफिट देता है, ये इसको करवाना चाहिए। 1 साल करने के बाद ना दिमाग खुल जाता है, सच में वो कहते हैं वो ट्रांसफर हो जाता है, वो एक्सपैंड कर जाता है ब्रेन आपका। हाँ तो वो एक्सपैंड कर जाता है, आपको समझना डिविजन पॉलिनोमियल को समझना आसान हो जाता है। तो ये आ जाएगा 2x + y + 3z 4x² + y²। सब कुछ कह रही हूँ, समझ नहीं आता बच्चों को, फिर भी वहां गलती करके आते हैं। ये क्या होता था, मैं करवाती थी लास्ट तक क्लास में, पर तो स्कैटर्ड था, कभी ये करवा दिया कभी वो करवा दिया। अब मैंने क्या किया, सारे इकट्ठे कर दिए। मुझे सच में 15-20 दिन लगे हैं इस वर्कशीट को बनाने में। वो क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ढूंढती इतनी देर है, उसको बस मतलब आपके दिमाग में ना क्वेश्चन ढूंढने शुरू हो जाते हैं, विच इज व्हाट इज हैपन कि दिमाग ना सब जगह से लगता है कि ब्लैंक हो जाता है, ब्रेन ब्रेन फॉगिंग सुना होगा, वो होता है। तो पूछ लो मैंने कितना टाइम लगाकर बनाई है वर्कशीट की। लास्ट ईयर की बनी हुई थी, थोड़ा स्कैटर्ड था सब कुछ, कुछ यहाँ कुछ वहां, कुछ यहाँ कुछ वहां। उन सबको इकट्ठा किया, फिर कुछ पेपर्स में आए हैं जो एग्जाम, मतलब कुछ आरडी शर्मा से उठाकर पेपर में डाला हुआ है, किसी ने कुछ फिक्स डाला है, तो वहां से उठा उठा कर डाले हैं। तो इट हैज टेकन टाइम, पर अब ये मैं तो अभी कह रही हूँ, उसको प्रैक्टिस कर लूंगी ना, इकट्ठे एक तरह के क्वेश्चन सब बार बार करोगे, आपको क्लैरिटी आएगी कि उसमें ये था इसमें ये है, वो वहां पर क्यों है ये यहाँ पर क्यों है, वो टाइप आपस में मैच नहीं की, इनमें फर्क क्या है। आदि शर्मा कर ले, जो मर्जी बुक उठा के कर ले, पेपर सब में एक जैसे क्वेश्चन। तुम जो मर्जी बुक ले लो, सब में एनसीईआरटी सॉल्व है, सब में एग्जाम्पलर सॉल्व है। फिर थोड़े बहुत क्वेश्चन आदि शर्मा इसलिए क्योंकि वो बहुत पुरानी है, उसने बहुत सारे क्वेश्चन अपने आप में रखे हुए हैं, तो वो शुरू से चलती आ रही है। तो उसने किसी से कॉपी नहीं किया है, सबने उससे कॉपी किया है। बात समझ में आई? आदि शर्मा मेरे टाइम की बुक है, मतलब 2000 में दैट वाज वन बुक जो हमें कर ली तो सब कुछ कर लिया आदि शर्मा। ठीक है, हमें ये कहते थे, या आर एस अग्रवाल। ये दो बुक्स होती थी हमारे टाइम पे, जो हम कहते थे दिल्ली साइड आर एस अग्रवाल करवाते हैं, हमारे यहाँ पे आर डी शर्मा की। तो अगर एक्स्ट्रा लेके पढ़ना है, वही मोटी सी बुक उठा के पढ़ लो। ठीक है, तो आर डी शर्मा ने किसी से कॉपी नहीं किया, सबने उससे उठा के क्वेश्चन कॉपी किए। बिकॉज मैं पढ़ाकू बच्चा थी, जैसे होता है ना पढ़ाकू बच्चा सारा दिन बैठ के पढ़ सकता है, वो म्यूजिक चलाकर अपना रूम में आराम से बिठा दो, कहीं जाना नहीं। नहीं, सारी सब्जेक्ट पढ़ सकती थी, मतलब ब्रेन पता क्या है, ब्रेन ऐसा शार्प था कि डिस्ट्रैक्शन नहीं थी मेरे पास कोई भी। डिस्ट्रैक्शन इन द सेंस कि फ्रेंड्स मेरे गिने चुने ही थे, ठीक है ना। तो बंदा फ्रेंड्स में कमला होता है, वो भी नहीं थी मेरी बात की, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं। प्लस एंटरटेनमेंट के लिए तब इतने सारे ऑप्शंस नहीं थे, टीवी लिमिटेड था, टीवी के चैनल्स लिमिटेड थे, हर रूम में टीवी नहीं होता था ना उस टाइम पे, एक टीवी कॉमन और वहां बैठकर सब देख रहे हैं। तो बाय द टाइम समवन कम्स यू हैव टू मूव आउट, तो एवरीथिंग यू वॉच इज बीइंग मॉनिटर्ड, है ना। तो हम लेट नाइट जब सब सो जाते हैं तो हम चुपचाप से स्नीकिंग करके देखते थे, वो सब चीजें हमने की हुई है, राइट। तो प्लस और क्या सिस्टम था। हाँ हाँ, पेरेंट्स तो तुम भी कहते, पेरेंट्स कहते 3 में अच्छे हो 4 में अच्छे हो जाओ, है ना, कहते हैं ना। तो वो सबके साथ होता है, पेरेंट्स और एक जैसे होते हैं। पेरेंट्स हम भी वैसे बन जाते हैं, पर रियलाइज करना होता है
मैंने कहा ना, आपने और हम में क्या फर्क है। हम भी वो चीज करते हैं, लेट नाइट मूवीज मैं भी आज देखती हूँ, तो मुझे पता है सुबह जल्दी उठना है, तो आई मॉनिटर, आई रेगुलेट माई सेल्फ अकॉर्डिंगली। आप रेगुलेट नहीं करते हो। आप परेशान हो जाओगे, आप इरिटेट हो जाओगे, आपको सोने का टाइम नहीं मिलेगा दोबारा से। आई कैन स्लीप एट 12 आफ्टर लाइक 1 घंटा कहकर बोलकर मैं सो सकती हूँ। तुम स्कूल में 1 घंटा बोलकर सो नहीं सकते हो ना। नहीं सो सकते। हाँ वो सो सकते हो, पर ऐसा नहीं है ना। और वो कब तक होगा? -8 DC। द ओनली थिंग डिफरेंस, आपको रेगुलेशन करता है ना पेरेंट्स। तो मैंने सोचा हम क्यों करते हैं, वही चीज हम करते हैं, वही चीज हम बच्चों को कैसे करने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई स्क्रोल थ्रू माई फोन बट आई स्टॉप माई किड्स की, नहीं नहीं फोन मत देखो, बिकॉज आई नो व्हेन टू स्टॉप। बस बहुत हो गया, आधा घंटा हो गया, बस छोड़ दिया, तो यार फालतू लगे रहोगे। वो लगे रहेंगे। द मोमेंट यू रियलाइज द लिमिट, कि अब बस बहुत हो गया, अब छोड़ के कुछ और करते हैं, दैट मीन्स डोंट नीड एनी एक्स्ट्रा पुश या कुछ भी। जब आपको बोलना ना पड़े ना 5 मिनट और पढ़ लो, इसका मतलब आपका पढ़ाई में मन लगता है या उस काम में मन लगता है। सच में, दिस वाज इन, मैं एमबी की कोचिंग कर ले रही थी ना, तो एक सर थे वहां पर, उन्होंने एक चीज कही थी। कहते आप पढ़ते हो? आप कहते मैं बहुत पढ़ता हूँ, मैं बहुत पढ़ता हूँ। कहते रात के 1 बज गए हैं, एंड यू आर स्टडिंग एंड यू सी द टाइम एंड से ओके 1 o'clock हो गया, सिर्फ 5 मिनट और पढ़ के फिर सोता हूँ। चलो एक क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये करने के बाद फिर सोता हूँ या सोती हूँ। दैट मीन्स आप प्रिपेयर करें। जहां पर आपने कहा 1 बज गया सोना चाहिए, बट दैट मीन्स आप प्रिपेयर नहीं कर रहे, आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो वो मुझे बात और अच्छी लगी थी कि हम कब ऐसा करते हैं, कब ऐसा नहीं करते। ठीक है, हो गया ये। चलो अब नेक्स्ट करो भाई। ये वाला क्वेश्चन 25th वाला पेपर में आता है, और जो मैंने आपको कल करवाया था ना स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन, याद है ना, a+b+c होल स्क्वायर में, उसके साथ ही कंफ्यूज होता है। हाँ, अभी मैंने बनाया ही नहीं है टेस्ट, मुझे आराम से 15-20 मिनट लगता है बनाने में, क्योंकि वर्कशीट से इतनी अच्छी तरह से हो गया ना, तो मुझे मुश्किल लगता ही नहीं टेस्ट बनाना। पहले कहता था 4 बुक्स देखनी पड़ती थी, यहाँ से ये उठाऊं, यहाँ से ये उठाऊं। पर अब मेरे पास स्ट्रक्चर्ड नोट्स हैं, तो मेरे को आधा घंटा भी नहीं लगता, 15 मिनट लगते हैं। क्योंकि बच्चे इसमें करना क्या है, इसको रखना ही होगा, √2 का होल क्यूब। हाँ अश्मित नहीं आया ना, वेरी स्ट्रेंज, इसमें छुट्टी मारी है। वो पढ़ाती बच्चा, तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर में आके पढ़ लेना। वो थोड़ा कंफ्यूज होके पढ़ता है, पर आ जाएगा अगर रेगुलरली जैसे पढ़ रहा है ना वो, तो मार्क्स आ जाएंगे। तुम ना सीएस को समझ कर करो, मैंने 2√2 लिखा है ना, तो ये कैसे आया होगा, देखो 2√2 है, तो जब भी स्क्वायर रूट का क्वेश्चन दिखता है ना, उसमें या तो स्क्वायर बनेगा या क्यूब। अब ये क्यूब है, √2 दिखा है ना, तो इस 2 को भी इसके फैक्टर करो। 2 तो ऑलरेडी फैक्टर है, मतलब प्राइम फैक्टर है, तो इसका √2 ही हो सकता है। 2 का फैक्टर जो हो सकता है वो स्क्वायर रूट में ही हो सकता है, उसको 2 into 1 लिखोगे। सेम नंबर मल्टीप्लाइड, मतलब आप ये सोचो 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। 2 किसका स्क्वायर है? समझ में आ गई बात? है थोड़ा प्रैक्टिस के साथ आता है बच्चे, कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। मैं फिर कहूंगी, इसको 4 बार क्वेश्चन को कर लो, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा क्या है। 4 बार करने पे नहीं समझ में आता तो 5वीं बार करो। लेकिन उस फिफ्थ टाइम पर जब आप अप्रोच करोगे क्वेश्चन को, देन यू रियलाइज कि हाँ कुछ ऐसा था, उसमें सिर्फ इक्का दुक्का गलती होगी, बिल्कुल नहीं देखना होगा।
तो दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, और ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब लास्ट वाला करो 26। इसमें भी बहुत कंफ्यूजन आती है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब दिख जाता है और लगता है फॉर्मूला वो लगेगा। और उसके बाद की टर्म्स को भी देखना साथ में, जो उसके साथ बैठी हुई है वो भी उनके साथ ही है, उनको निग्लेक्ट नहीं करना। ए क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस 1 प्लस 3ab। तो क्या बन जाएगा ये? ए का होल क्यूब, बी का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए इंटू बी इंटू माइनस। क्या? हाँ, वो -1 आएगा। हाँ, मैंने -1 लिख दिया, वो -b में आना चाहिए, ठीक है। -1 नहीं आना चाहिए, पर लिखना आइडियली हमें ऐसे ही चाहिए। माइनस टर्म बी के साथ है ना, तो -b को शो करो, -1 नहीं लिखोगे। हाँ, मेरी गलती है अगर मैंने लिखा है। लिखना नहीं चाहिए ऐसे। बना कुछ नहीं है, हाँ बात वही बनी है, बट हाँ आइडियली इट शुड नॉट बी लाइक। इट इज सेम एज सेइंग आप क्या करते हो सॉफ्टवेयर में फॉर्मूलाज फिल कर रहे हो, तो जिस प्लेस में जो बैठा है वही आएगा ना वहां पर। आप वहां पर उसको बी नहीं लिखोगे, -b ही फिल करो। अगर ये सॉफ्टवेयर रीड कर रहा होगा तो वो उसको गलत करे। उसको समझाया ही फॉर्मूला और दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये आ जाएगा a-b+1 a² प्लस b² प्लस 1 प्लस ab प्लस b माइनस a। समझ में आ गया? बताइए। ठीक है, चलो अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट। बहुत क्वेश्चन है, मैंने कहा है ना खत्म होने को नहीं आता। और जो मैंने दिया ये सब इकट्ठा है इस चैप्टर का। मोस्ट प्रोबेबली आपका टेस्ट ना संडे को हो जाएगा। संडे का दिन वांट द क्लास, बट ठीक है, उसको 12 बजे रखेंगे, उसके बाद फ्री है। पता नहीं, बीच बीच में से करवाए हैं, 23 पेजेस है इसमें। तो ये करवा दिया, ये भी करवा दिया। दिस इज, अब मैं जो करवा रही हूँ ना वो है स्प्लिटिंग ऑफ मिडल टर्म, मैंने करवा दिया था आपको। ये वाला करवा देती हूँ, फैक्टराइजेशन ऑफ a² माइनस b²। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इससे कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। लिखे भी हैं कि नहीं? हम्म, लिखे हैं वो क्वेश्चन शायद। हाँ, लिखे हुए हैं काफी हद तक, एक दो क्वेश्चन होंगे, वो टाइप उसकी ऊपर कवर की हुई है। तो ये है आपका ए पार्ट, जैसे है बहुत इजी क्वेश्चन था, 4x² माइनस 169 y²। हाँ, लिखो ना साथ साथ, 2x का होल स्क्वायर माइनस 13y का होल स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा ये? 2x प्लस 13y। टेस्ट तो आपके आज बन जाएंगे, अगर किसी ने देना है आकर तो किस टाइम, सुबह जल्दी छुट्टी है तो खुल के तो नहीं? नहीं है ना? हाँ, छुट्टी कितने बजे तक हो जाती है? 2 बजे तक। अगर आ सकते हो 3 से 4 टेस्ट दे सकते हो आकर। वाई, 4y का होल स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हो, या यू कैन टेक 4y कॉमन। 4y कॉमन लिया, 4y² माइनस 1।
ठीक है ना। तो 4y तो ऑलरेडी है। हाँ, और भी क्या होना चाहिए इसका बताओ। हाँ लिख दो, फिर बस बाद में टू टू निकालो कॉमन, क्योंकि फैक्टराइज करना पड़ेगा ना। फैक्टराइज मतलब जो भी कॉमन आ सकता है वो निकाल लो। प्राइम फैक्टराइज इससे आगे कुछ होना। तो तुमने लिखा है इसको, y कॉमन लेकर तुमने लिखा 16y² - 4। तो ये बन गया y। तो 4y², 4y+2, 4y - 2। यहाँ पर हो सकता है टीचर आपके मार्क्स काट ले कि आपने यहाँ से 2 कॉमन ले लिया। आधा नंबर, हाँ। 2 यहाँ से कॉमन लोगे, 2 यहाँ से, ओवरऑल 4 कॉमन आ जाए। यहाँ से 2 कॉमन लिया, यहाँ से 2 कॉमन लिया, आपस में मल्टीप्लाई। ठीक हो गया ये। चलो सी पार्ट करो इसका, वो तो आप कर सकते हो। अब देखो, ये तो कर लिया ना, तब कर दूं कि नहीं। हो गया। सी पार्ट करो चलो। 3x⁵ सी डी ई सारे पार्ट कर सकते हो इसके आप। ई तक आप सारे पार्ट कर सकते हो। एफ ऑल्सो यू कैन डू, एफ एंड जी। ठीक है। तो ये है सी पार्ट है 3x⁵ क्या कॉमन लोगे इसमें, 3x। तो ये आ गया x⁴ - 16। तो x⁴ को हम क्या लिखते हैं, x² का स्क्वायर, और 16 को लिखेंगे 4 का स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3x⁵ x² + 4 x²-4। इसके बाद क्या करना है, -4 को फिर से हम फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हो जाएगा x+2 x-2। कल जयपुर में भूकंप आया, पता है? वेरी स्कैरी, लेट नाइट, मतलब अराउंड 3 और 4 इन द मॉर्निंग। एंड इट वाज लाइक अ शेक, नॉट, एक होता है ना हल्का सा एक झटका लगता है, वो झटका लगा देन झटका है, जस्ट ऐसा झटका। न्यूज में आ रहा था। हाँ, जयपुर साइड है ना, बिकॉज ऑल इंडिया लेवल नहीं है, तो इस कारण नहीं हुआ होगा। प्लस न्यूज में एज अ फ्लैश किया होगा, पता नहीं, बाकी तो आई जस्ट सॉ समबडी। हो गया। डी पार्ट, 20x² - 45y²। क्या कॉमन लोगे इसमें, 20 और 45 इनके 5 फॉर्म। तो उससे क्या हो जाएगा, जो अंदर की टर्म है वो स्क्वायर फॉर्म में आ जाएगी। हो गया बच्चे। ऐसे अब आपका है 2x⁴ - 32, ये तो कर लिया। नहीं, ये फिर से वही अलग से सिस्टम आ गया, वही पुराना वाला क्वेश्चन, अनदर फॉर्म।
हो गया बच्चे ये वाला? क्यों? क्या नहीं समझ में आया? क्या करोगे इसमें? पहले तुम्हें क्या लगता है क्या करना चाहिए? टू कॉमन ले लो फिर, वही तो मैंने कहा ना। समझ रही तो मैं सिर्फ आपको टाइम दे रही हूँ ताकि कुछ कर सको। मैं लिख रही हूँ, तुम लिख रही हो। ठीक है? दैट्स व्हाई आई स्टॉप्ड डेलिबरेटली। मुझे था मैं नहीं रुकूंगी वरना। टू कॉमन लिया, क्या आ गया? एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। व्हाट अबाउट द इंटरनल वन? अब जो आपको ये क्या दिख रहा है? एक्स रेज टू पावर 4 माइनस 16। हाँ, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस। हाँ, अब क्या करोगे? समझ में आ गया ना? एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। तो 2 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स प्लस 2 एक्स माइनस। ये हो गया ना? अब बस ये वाला क्वेश्चन कर लो, ये वाले दो, लास्ट के टू। उसके बाद हाँ, 2 मिनट तो लगेंगे क्लास में भी, 2-3 मिनट। मुझे सच में लग रहा है दिस इज टू ओवरवेलमिंग। मैं मंडे से ना साथ साथ ट्रायंगल शुरू करवा के 15-20 मिनट करवाऊंगी क्लास के लिए। बहुत ज्यादा हो गया। बोर तो होता है पर पढ़ाई करो साथ साथ इसकी। ये है एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर 4। मंडे ऑनवर्ड्स ना आपका क्या हो जाएगा? आई स्टार्ट विद ट्रायंगल, कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल के 45 मिनट्स, और आखिरी के 15 मिनट पॉलिनॉमियल्स पे लगाएंगे। ठीक है? फेयर इनफ। आपको काफी कुछ करवा दिया इसमें। इसके 2-3 चीजें रह गई हैं, वो नेक्स्ट वीक में खत्म हो जाएंगी। मैं चाहती नहीं हूँ कि मैं 3-4 क्लासेस और इस पर लगाऊं। क्या होगा? एक्स रेस टू पावर 4 माइनस वाई रेस टू पावर 4, ये तुमने किया हुआ डीएवी वाले ना। हमेशा कहते हैं हमने 8th में किया हुआ है क्वेश्चन बहुत ज्यादा। है ना? क्या होता है इसका? वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब उसके बाद कैसे? हम्म, देखो पहले क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? जिसमें ये ए का काम कर रहा है और ये बी का, तो एक बार इसको प्लस में लिख दोगे और एक बार इसको माइनस में लिख देंगे। अब जो माइनस वाला है वो फिर से सॉल्व होता है, प्लस वाला नहीं होता। एक्स प्लस फाइव एक्स माइनस वाला सॉल्व हुआ, प्लस वाला सॉल्व नहीं होता। ठीक है? एक्स रेस टू पावर 8 माइनस वाई रेस टू पावर 8 को क्या लिखोगे? क्या होगा? एक्स रेस टू पावर 8 माइनस वाई रेस टू पावर 8, क्या बताओ? एक्स रेस टू पावर, जब दो टर्म्स हो ना और इवन नंबर दिखे जो सी का मल्टीपल नहीं है, तो आपको स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म ही करनी है। प्लस साइन होगा ही नहीं, क्यूब नहीं होगा इसमें, वो 6 वाला होता है। हाँ, तो एक्स रेस टू पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस वाई रेस टू पावर 4 का होल। अब इसको सॉल्व करो, कैसे करोगी वो दिखा दो अब मुझे। आई विल यूज फर्दर फैक्टराइज इट। ठीक है? क्या करोगे इसमें अब? हम्म, और हम्म, उसके बाद बिल्कुल ठीक किया बेटा, बिल्कुल ठीक किया। हाँ, अब एक्स प्लस एक्स फोर प्लस वाई फोर तो और फर्दर फैक्टराइज हो सकता है प्लस की पावर। हाँ, माइनस की हो सकती है, तो क्या कर दूंगे इसको?
ठीक है, और इसके बाद बिल्कुल ठीक है। बस थोड़ा सा इसको ऑर्डर में लिख लो, विच माई टीचर बैक इन माई स्कूल डेज शी यूज्ड टू से, ऐसा होता है। ये एक्स रेज टू पावर 4 पहले लिखते हो, प्लस पहले लिखते हो, माइनस बाद में लिखते हो। तो कहते हैं क्या होता है, कुछ नहीं, जब आप उसको लाइन में लिखते हो ना, नोटबुक में लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में लिखोगे एक्स रेज टू पावर 4 प्लस वाई रेज टू पावर 4। कहते हैं प्रेजेंटेशन होती है व्हिच अपील्स टू द आई, दैट्स व्हाट ही सेड, कि पेपर में ऐसा लिखा हुआ ना तो वो एक पैटर्न लगता है, डिजाइन लगता है, वो आईज को बहुत अपीलिंग लगता है। तो पहले प्लस की पावर लिखना और फिर माइनस की पावर। तो ये ना एक स्टेप बन जाएगा, पिरामिड शेप लास्ट में आएगी, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा कि वो सब चीजें सेम है, यू आर राइटिंग एवरीथिंग लाइक सेम, और ये एक्सटेंड ऐसे होता जा, ये तीन टर्म्स पैरेलल में आ गई, एक्स माइनस वाई। तो अगर आप उसको बिल्कुल एक सही राइटिंग, बिकॉज हमारी राइटिंग लिखने में यहाँ पर नहीं, नोटबुक में सेम होती है, सेम ब्लॉक दिया होता है, तो जब आप लिखते हो तो ये ऐसा एक पैटर्न से बनने शुरू हो जाए। तो लाइट प्लस टर्म पहले, माइनस टर्म बाद में, अगर ठीक है, हो गया ये चीज। चलो इतना करेंगे।